बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे, क्योंकि बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए बहुत कम समय बचा है प्रचार के लिए। उससे पहले एक ऐसी खबर सामने आई जो ये बताती है कि महागठबंधन में टेंशन के बादल छाए हुए हैं। दरअसल बिहार में वोटिंग से पहले राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक यानी आरजेडी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव को एक चिंता सता रही है। लालू को ऐसा लग रहा है कि जिस सरगर्मी से चुनाव की घोषणा से पहले प्रचार की जो एक तासीर दिखाई पड़ रही थी वो अब रंग नहीं ला रही है। आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव लगातार एसआईआर का मुद्दा उठा के बिहार चुनाव की जब चर्चा चल रही थी तब वो एक साथ चुनावी मैदान में दिखाई पड़ रहे थे। उस वक्त खूब चर्चा हुई कि इस बार महागठबंधन और कांग्रेस बहुत मजबूती से उतर रही है। कांग्रेस की भी खूब चर्चा हुई और महागठबंधन की भी खूब चर्चा हुई। महागठबंधन की इसलिए क्योंकि कांग्रेस और तेजस्वी यादव की आरजेडी दोनों ही एक साथ फ्रंट फुट पर दिखाई पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब महागठबंधन मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ेगा, लेकिन इस वक्त एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिससे ऐसे लगता है या ऐसा लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव महागठबंधन को लेकर, आरजेडी को लेकर चिंतित हैं। दरअसल वो अपनी चिंता कांग्रेस मुख्यालय लेकर पहुंचे थे। कांग्रेस ने बीते दिन अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कुल 40 नाम हैं। पार्टी ने इस लिस्ट में केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, मीरा कुमार, गौरव गोगोई, कन्हैया कुमार, पवन खेड़ा जैसे नेताओं को भी रखा है। कांग्रेस की तरफ से भले ही स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई हो, लेकिन राहुल और प्रियंका अब तक प्रचार शुरू करते हुए नहीं दिखाई पड़े हैं और इसको लेकर अब कांग्रेस की तरफ से खुलासा हुआ है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सचिवालय सूत्र कहते हैं कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बिहार जाने वाली हैं और जल्द ही कांग्रेस प्रत्याशी और महागठबंधन के समर्थन में वो प्रचार करेंगे। राहुल गांधी 29 अक्टूबर को तेजस्वी के साथ मुजफ्फरनगर और दरभंगा में संयुक्त जनसभा को संबोधित करने वाले। इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य दिग्गज नेताओं की रैलियों की भी तैयारी है। इसका मतलब साफ है कि अगले 24 से 48 घंटे के बीच राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता बिहार की जमीन पर दिखाई पड़ेंगे। ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि महागठबंधन को लेकर लालू यादव ने चिंता जताई है। कहा यह जा रहा है कि लालू यादव ने इस बात की चिंता कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंचाई कि महागठबंधन की तैयारी जिस तरह से शुरुआत में नजर आ रही थी, चुनाव अपने चरम पर है और इस वक्त वो स्थिति नहीं दिखाई पड़ती। उनको एक डर सता रहा है। 6 नवंबर को पहले चरण के लिए 18 जिले की 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसके बाद 11 नवंबर को 20 जिले की 122 सीटों पर चुनाव होने वाला है। वोटिंग से पहले एनडीए को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के बाबत एक्टिव हैं। लगातार उनकी रैलियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी रैली करते हुए दिखाई पड़े। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान बिहार के प्रभारी हैं, वो लगातार एनडीए के भीतर समन्वय बनाने की कोशिश में है। आरा क्षेत्र में भी पार्टी काफी तेजी से समीकरण बदलने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चिराग पासवान के घर जाना, चिराग द्वारा मुख्यमंत्री के पैर छूना, ये सब कहानी इस वक्त ये बताती है कि एनडीए का गठबंधन बढ़त के साथ बिहार में आगे बढ़ रहा है। बीजेपी का ध्यान नीतीश के चेहरे को लेकर बढ़ रहे भ्रम की तरफ भी है। महागठबंधन इस बात को तेजी से फैलाने का काम कर रहा है कि चुनाव का नतीजा आने के बाद बीजेपी खुद ड्राइविंग सीट पर आ जाएगी। दिल्ली की एक मशहूर सर्वेक्षण एजेंसी ने पिछले 3 महीने में बिहार में एक बड़ा सर्वे किया, जिसमें कि कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू और सुनील कानुगोलू की टीम ने भी इस पर विशेष ध्यान दिया। तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव के लिए भी यह चिंता का विषय था। हालांकि संजय कहते हैं कि जेडीयू के नेता इसे लेकर बहुत फिक्र नहीं कर रहे, लेकिन बीजेपी को काफी फिक्र थी। बीजेपी ने इसे लेकर गंभीरता से जमीनी जानकारी इकट्ठा की। माना यह भी गया कि जनसुराज के 5 से 7% वोट तक सिमटने पर बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन जनसुराज वोट 2.5% से आगे जाने के बाद समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर बहुत मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। बहुत सोच समझकर एक कह लीजिए कि एक शिक्षित और पढ़ा लिखा वर्ग जो है उनकी लिस्ट में नजर आता है, जो उन्होंने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। वहीं आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक शिवानंद तिवारी कहते हैं कि असल लड़ाई एनडीए और महागठबंधन में है। वरिष्ठ राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि एनडीए हो या महागठबंधन, जो जितनी एकजुटता से प्रचार अभियान में जुटेगा वही सफल होगा।
इतनी और जितनी के बीच का जो भेद है वही जो है चुनाव जिताएगा। कई वरिष्ठ पत्रकारों का यह भी मानना है कि कुछ कहना इस वक्त जल्दीबाजी होगी कि जनसुराज वोट कटवा बनेगा या फिर किंग मेकर की भूमिका में नजर आएगा। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन की रार किसी से छिपी नहीं है, आप सब जानते हैं। लगातार हम आपको खबरें भी दिखा रहे हैं कि कई सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच ही बात नहीं बन पाई, तो वाम दलों की तो बात ही छोड़िए। बाद में कुछ बैठक हुई, कहा गया कि सब कुछ ठीक है, ठीक करने की कोशिश की गई, जो कि जरूरी भी थी क्योंकि चुनाव सिर पर है। कांग्रेस टिकट बंटवारे को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं नजर आई। प्रदेश के अध्यक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ। आपको ध्यान होगा कि जैसे ही मुकेश सहनी की बात सामने आई डिप्टी सीएम को लेकर, कांग्रेस के भीतर ही खूब सारी चर्चाएं होने लगी। बिहार कांग्रेस के नेता जो है लगातार राजनीतिक तौर पर अपनी जो कुंठा थी वो व्यक्त करने लगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तरीके से बैकफुट पर नहीं जा सकती। निषाद वोटर्स के प्रतिनिधि मुकेश सहनी को अगर डिप्टी सीएम की बात कही जा सकती है तो कांग्रेस को लेकर कुछ बात क्यों नहीं मांगी गई या कुछ मांग क्यों नहीं महागठबंधन के पटल पर रखी गई, ये कांग्रेस बिहार के तमाम नेता कहते हुए दिखाई पड़े थे। फिलहाल इस वक्त जो तस्वीर है वो यही कहती है कि महागठबंधन में एक जो चिंता का सबब है वो दिखाई पड़ रहा है लालू प्रसाद यादव के बीच और तमाम उन नेताओं के बीच जो पहले से आरजेडी और महागठबंधन को नज़दीक से जानते हैं, जो पहले से जानते हैं। सबसे बड़ी बात ये रही है कि इस वक्त तेजस्वी जिस हिसाब से अपनी कोशिश, अपनी ताकत झोंक रहे हैं, वो कितना फायदा इस चुनाव में ले पाएंगे ये देखना सबसे दिलचस्प होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि कांग्रेस जो लगातार शुरुआत से ये कह रही थी कि महागठबंधन बहुत मजबूती के साथ इस बार बदलाव की ओर जा रहा है, वो कांग्रेस इस वक्त बिहार में सीटों के बंटवारे में ही अपनी बात नहीं रख पाई। मुख्यमंत्री के बात तो छोड़िए, डिप्टी सीएम के पद पर अपनी बात नहीं रख पाई। इसलिए बिहार कांग्रेस के तमाम नेता भी नाराज नजर आ रहे हैं और शायद यही सारी वजह है कि लालू प्रसाद यादव की चिंता अब इतनी बढ़ गई है कि वो कांग्रेस के दफ्तर तक पहुंच गई। और उसके बाद ही जिस तरीके से ये कहानी निकल कर आई कि 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी भी शामिल हैं। कहा यह जा रहा है कि इस महीने के अंत तक दनादन कांग्रेस के तमाम नेता महागठबंधन की रैलियों में शामिल हो रहे हैं, जमीन पर उतर रहे हैं। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को है, दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को, 14 नवंबर वो दिन जिससे कि पता चलेगा कि ये जो सारी कवायद चल रही है इसका परिणाम किसके पक्ष में गया, बिहार की जनता ने किसे सीरियसली लिया, गंभीरता से लिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।